वापस से ले लीजिए। सो मैं कह रहा था मुझे बेहद बेहद खुशी है आपके बीच में आने की। फिर से ताली बजा दीजिए। और साथ ही साथ आपके जो प्रभु के दास हैं पास्टर जी से भी मुलाकात करते हुए बेहद खुशी है। मैं दरअसल थोड़ा लंबा नहीं बोलूंगा, वचन में जल्दी जाएंगे। मैं दरअसल पूरे भारत में मुझे याद नहीं है 5 से 6 साल से लगातार मैं पूरे भारत ट्रैवल कर रहा हूं अपनी गाड़ी से वचन का प्रचार करते हुए। और सिस्टर जो हनी है उनके माध्यम से आपसे मुलाकात हो पाई और मुझे मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं बहुत उत्साहित हूं। मेरी हिंदी इंग्लिश थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा, आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? ओके, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, उत्साहित हूं कि यहां से परमेश्वर के वचन को आप लोग कलाम कहते हैं, वचन कहते हैं, वर्ड ऑफ गॉड को मैं यहां से प्रचार कर पाऊं। मैं जी, मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही है? आप तक वंडरफुल। सिस्टर हनी, आपको बाइबल पढ़ना होगा, या फिर जो पंजाबी पढ़ सकते हैं बहुत बुलंद आवाज में, या फिर कोई हिंदी जो यहां पढ़ सकता होगा, आपको उसके लिए तैयार होना है। ओके, मैं कुछ चीजें आपके बीच में रखूंगा और फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। सो ऑल आर रेडी? जी जी, या आप एक ऐसी जगह पे बैठ जाए जहां से आप वचन को पढ़ सकते हैं, या फिर वहां तक माइक जाती हो तो वहां पहुंचा दीजिए, या कॉर्डलेस माइक पहुंचा दीजिए। और आप में से कोई पंजाबी जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, अगर उसमें से कोई वचन पढ़ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। जी, पास्टर जी का भी ध्यान रखना। पास्टर जी हैं सर, जो भी आप पंजाबी में पढ़ेंगे और बहन आप हिंदी में पढ़ेंगे। सो मैं वापस पूछता हूं, सेट है प्रकाश, मैं वापस पूछता हूं क्या आप लोग तैयार हैं वचन के लिए? ओके, नाउ हम सभी को पता है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आज से 2019 साल पहले आ चुके थे। वो फिर 40 दिन के बाद जब वो जी उठे ऊपर जा चुके हैं और अब वो फिर से वापस आने वाले हैं। और उसी की इंतजार में आप और मैं, जिसको हम कहते हैं कलीसिया, यहां पर मौजूद है। क्या ये बात सही है? ओके, रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस आपका जो ध्यान है वो मेरी तरफ बना रहे। ये जो बेटा है ये क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, आप जो भी कर रहे हैं बेटा जल्दी कर लो, क्योंकि सब आप ही को देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। ओके, सो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आज से 2019 साल पहले आ चुके हैं। ओके, अभी भी सब उसी को देख रहे हैं। भाई साहब, आपको बता दें आप बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यार थोड़ा बहुत तो मैं भी हूं। जैसे वो लड़का हिलता है पता नहीं सबकी नजर वहां चली जाती है। ओके, खूबसूरत से मुझे याद आया कि मैं इसी पृथ्वी का वासी हूं। ओके, मैं इसी प्लेनेट का आदमी हूं। नहीं, मुझे लगा आपको नहीं पता इसलिए मैंने बता दिया। मैं शादीशुदा पति हूं एक पत्नी के साथ। नहीं, जरूरी होता है ना बता देना। दूसरी चीज, जी जी जी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी तालियों की, जहां जहां रिस्पॉन्स देना। अभी 1-2 घंटा तो निकाल ही रहना है आपके बीच में। साथ ही साथ मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा 10 साल का है, बेटी 22 साल की है। आपने ताली क्यों बजाया पता नहीं, और पत्नी की उम्र नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं नहीं बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। 25 साल से सेवा में हूं, भारत में घूमता हूं, देश में विदेश में प्रभु की सेविका को कर रहा हूं। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आज से 2019 साल पहले आ चुके थे। 40 दिन के बाद वो उठा लिए गए थे और वो वापस इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। आमीन। और मैं समझता हूं कि पास्टर जी ने भी और आपकी जो लीडरशिप है उन्होंने ये बातों को आपको बताया होगा। क्या ये बात सही है? नाउ साथ ही साथ प्रकाश आप थोड़ा यहां पर आ जाए क्योंकि लोगों को मुझे देखने दो, इस तरफ आ जाइए। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि एक ऐसा हिस्सा यीशु के जीवन काल का मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं और मुझे वहां पर आपके सहयोग की जरूरत है। पास्टर जी, ये सब हमारे मसीह भाई बहन है। यहां ऐसा कोई होगा जो परमेश्वर के लिए आया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप परमेश्वर को लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि 99.9% यहां ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को लेके आते हैं। आमीन। सो मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा हिस्सा यीशु के जीवन काल का आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और जहां
जरूरत है रिस्पॉन्स देने की, हाथ उठाने की या ताली बजाने की, आप वहां जरूर करिएगा। तो आगे बढ़ सकता हूं ना। हम सभी को पता है कि यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी कब्र आज भी है लेकिन खुली पड़ी है। वाह वाह वाह, वापस आइए, रिपीट कर देते हैं। यीशु मसीह की कब्र आज भी है लेकिन खुली पड़ी है। जल्दी पूछे क्यों? क्योंकि वो यीशु जी उठे हैं। जी जी, मैं जब पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ता हूं तो मुझे यह पता चला है कि यीशु के जैसा ना तो कोई था, ना अब है और ना कभी आगे होगा। ओके ओके, यहां तालियां ऐसी बज रही है मानो आप कर्जे में लेकर आए, मतलब उधार में लेकर आए हैं। ओके, तो एक काम करते हैं भाई साहब, आप वहीं पे खड़े रहे, आज आपकी थोड़ी सी कसरत होगी। ये वही है ना जो पीट रहे थे अभी? ओके, तो आप वहीं रहेंगे अभी थोड़ी देर के लिए। बाइबल आप वहां रख दीजिए और आप जो लकड़ी है भैया उनका माइक ऑन करा दीजिए, और आप उसको तब तब पीटेंगे जब जब आपको ठीक लगे कि अब यहाँ ताली बजनी चाहिए। तो आपके साथ में ये तालियां पीटेंगे, आप उसको पीटो, मैं शैतान को पीटू। अरे वाह वाह वाह, मैं रिपीट करता हूं, और अगर आपको लगे बजाना है तो फिर बजा दीजिए। मेरी हिंदी बर्दाश्त करिए भैया, आगे आप समझदार हैं। यीशु के जैसे ना तो कोई था, ना कोई अब है और ना कभी होगा। बस टक 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 टक। ओके ना, यीशु मसीह अल्फा है, ओमेगा है, आदि है, अंत है, और वह हमारा परमेश्वर पिता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि लड़का तैयार हो गया है। अच्छा, उसकी जरूरत होगी वो खुद ही बजा दिया करेगा। आप मेरे साथ में? वाह, यीशु के बारे में यहां से प्रचार करने में मुझे और पास्टर जी को और जितने प्रीचर यहां बैठे, हम सभी को घमंड है उस सृष्टिकर्ता का। ये सुनो, और जी जी जी, और मैं समझता हूं, मुझे नहीं पता कि कौन कौन सुन रहा है यहां पर। कांग्रेस पार्टी भी हो सकती है, बीजेपी पार्टी हो सकती है, समाजवादी पार्टी हो सकती है, एपी हो सकती है, आप आदमी हो सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे जहां तक पता है चला है पास्टर जी, जो बीजेपी पार्टी के लोग हैं वो बीजेपी के नेता का नारा लगाते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो कांग्रेस का नारा लगाते हैं नेता का, और जो जिस पार्टी का है वो उस पार्टी का नारा लगाता है। हम यीशु के पार्टी के लोग हैं तो यीशु का नारा लगाएंगे। हाँ, क्या बात है। हो सकता है कि पूरे लोग जब YouTube पे इसको देखेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा, यार किसी के नारे लगाओ या ना लगाओ, लेकिन यीशु के नारे तो जरूर लगने चाहिए। क्या बात है। किसी ने कहा भैया, किसी ने कहा जब तक सूरज चांद रहेगा इसका उसका नाम रहेगा। उसका तो बेनाम हो जाता है। सूरज अब भी है, चांद अब भी है। लगता नहीं समझ में आया। मैं बताता हूं, लोग नारे लगाते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा इसका उसका नाम रहेगा। वो तो चला जाता है, सूरज चांद अभी भी है। ना, सूरज अब भी निकलता है सुबह में, चांद तब भी निकलता है शाम में। लेकिन यीशु मसीह के लिए लगने चाहिए नारे कि सूरज रहे या ना रहे, चांद रहे या ना रहे, यीशु था, यीशु है और यीशु रहेगा। अब यहाँ यार इसका क्या यार, और माइक दे दे मुझे, है ना? ये भी गिर गया था क्या? चेक हाँ, वायर वाला भी दीजिए, और सेटिंग सेम रखना, मतलब इसकी जो सेटिंग है ना, चेक इको कट कर दीजिए पहला, रुकावट के लिए खेद है। चेक सेम सेटिंग, ये देखिए भैया, चेक थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए वॉल्यूम, हल्का सा। चेक अभी आ गया प्रकाश, आ गया। ये किसी को चाहिए? ये यही रखना, फिर यहां से गिर जाएगा यार। आप लोग देखो क्या करना है इसके साथ में। चलिए वापस आते हैं, अभी ठीक है भैया? ओके, मैं कह रहा था यीशु के जैसे ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई रहेगा। लोग कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा उसका इसका नाम रहेगा। ये नारे तो यीशु के लिए लगने चाहिए। जल्दी पूछो क्यों? हाँ, क्या बात है। सब लोग पूछते बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट, ऐसा लिखा है मत्ती 24 का 35 में, मत पढ़िए। लिखा है कि आकाश और पृथ्वी
टल जाएगी तो उसमें सूरज और चांद भी तो टल जाएगा ना, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं टलेगा। हाँ 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 हाँ। और मुझे और पास्टर जी को और जितने प्रीचर यहाँ पर खड़े, जब वो यहाँ पर होते हैं तो हमें घमंड होता है इस यीशु का प्रचार करते वक्त में। आमीन। क्योंकि बाइबल खुद कहती है, मत पढ़िए यिर्मयाह की किताब उसका 9:23 में लिखा है, पैसे वाला घमंड ना करे पैसे पे, अक्ल वाला घमंड ना करे अक्ल पे, बुद्धि वाला घमंड ना करे बुद्धि पे, ताकत वाला घमंड ना करे ताकत पे, लेकिन हम घमंड करें उस खुदा पे। वाह। और ये यीशु अब जरा अपने मैसेज पे आ रहे हैं। अब यीशु जब अपने 11-12 चेलों के, मैंने 11-12 इसलिए कि आप समझ जाइए। जी जी जी। अब आपको पता है कि दिक्कत कहां पर थी 12वें में। अब यीशु मसीह पास्टर जी जब अपने चेलों के साथ में घूम रहे थे, तो घूमते घूमते काम करते करते, सब सुन रहे भैया, घूमते घूमते काम करते करते अद्भुत चमत्कार यीशु का होते हुए देखे। और इतिहास कहती है, जितने भी स्कॉलर्स हैं बाइबल के, इतिहास कहती है कि यीशु मसीह का जीवन काल, जो ट्रैवलिंग उन्होंने करी है वो मात्र 200 किलोमीटर। कैन यू बिलीव दैट? मुझे पंजाब, क्षमा करें, मुंबई से पंजाब आने में 2000 किलोमीटर के ऊपर लग गए। यीशु ने अपने 3.5 साल की सेविकाई में मात्र 200 किलोमीटर ट्रैवल किया। ये 200 किलोमीटर ट्रैवलिंग में यीशु ने इतने चमत्कार किए, बाइबल कहती है कि अगर उसको एक एक करके लिखा जाता, आगे का बोल देना था, अगर एक एक करके लिखा जाता तो पुस्तक जो लिखी जाती वो जगत में नहीं समाती। जितनी किताबें लिखी जाती, आप समझ रहे हैं, जितने चमत्कार एक एक करके लिखे जाते, वो पृथ्वी पर जगत में नहीं समाती। और मैं समझता हूं कि साइंटिस्ट तो वैसे ही पागल हो जाता। जल्दी पूछे क्यों? क्योंकि उनको पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन उसको नहीं पता कि 2 मछली और 5 रोटी से 5000 भी होते हैं। आप मेरे साथ में, उसको अगर कहेंगे कि लाजर 4 दिन के बाद में जिंदा हो गया, वो कहेगा यार एक काम करते, पहले स्टडी करते हैं। भैया आपकी स्टडी धरी की धरी रह जाएगी। यीशु ने मुर्दे जिंदा किए हैं। इन सब का गवाह, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने मैसेज में आ रहा हूं। इन सब का गवाह ये बच्चे जिसके माता पिता हैं, उनके पास उसको बिठा दीजिए। हाँ, ठीक 1-1.5 घंटे के बाद वो जो चाहे करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा देर के लिए रोक दीजिए, है ना? सब लोग तैयार हैं? इन सभी के बीच में जब ये चमत्कार हो रहे थे, इन सब का गवाह कौन था? कोई बता सकता है? ये यीशु के साथ में ये जब चमत्कार पे चमत्कार हो रहे थे, इन सब का गवाह कौन है? हु वाज द विटनेस? हु वाज द विटनेस? मतलब उनका गवाह कौन था कि यीशु ने लाजर को जिंदा किया? गवाह कौन था? उसके चेले। थैंक यू पास्टर जी। रिपीट, सब लोग बोल सकते हैं, कौन थे उसके चेले? वाह। याई की बेटी जिंदा हो गई, गवाह कौन था? ऐसे बोलिए, उसके चेले। वंडरफुल। विधवा का बेटा जिंदा हो गया, गवाह कौन थे? उसके चेले। रोटी खाई जंगल में, विटनेस कौन था? उसके चेले। 10 अंधे एक साथ देखने लगे, हु वाज द विटनेस? डिसाइपल्स, उसके चेले। यीशु ने जितने भी चमत्कार किए, उनके गवाह कौन थे? उसके चेले। एक और दे देता हूं, जरा सुन लीजिएगा। यीशु मसीह चलकर आ रहे थे, मत पढ़िएगा, मत्ती की किताब उसका 3 अध्याय वचन 1 से अगर आप पढ़ते चले आएंगे, वहां एक और चेला था, उसका नाम था जॉन द बैप्टिस्ट। उसने दूर से यीशु को देखा और उसने कहा कि मैं गवाह हूं इस आदमी का। बोला कौन है ये? ये कहता है, रिकॉर्ड हो रहा है प्रकाश, वो कहता है कि ये जो चल कर आ रहा है, बड़े ध्यान से सुनेगा और जहां ठीक लगे वहां बजा दीजिएगा, आप भी और आप भी। लगता है ऊपर से गया, कोई बात नहीं। जैसे उसने देखा, मेरी स्टाइल यही है, मैं क्या करूं, बर्दाश्त करिए। जैसे उसने दूर से यीशु को देखा, उसने कहा मैं इसका गवाह हूं। बोला क्यों? बोला ये वो है जो जगत के पाप उठा ले जाएगा। वेट। वो कौन था? वो था जॉन द बैप्टिस्ट। उसने कहा कि अभी ये पानी का बपतिस्मा ले रहा है, याद आ गया कुछ? ऊपर से पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में, उसके ऊपर से पिता की आवाज। उसने कहा मैं इसका गवाह हूं, याद आ गया कुछ? यूहन्ना नबी। वेरी गुड भैया। और मुझे ऐसे बात करने वाले अच्छे लगते हैं बच्चे लोग, आप भी बात करिए बेटा, है ना? अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि यीशु की गवाही, क्या उसके 11-12 चेले थे? एक साथ बोलिए यस। वाह। अगर सड़क पे कोई, पास्टर जी कितनी बड़ी लॉजिक वाली बात आ रही है, सड़क पे अगर कोई मिल जाए तो यीशु के बारे में किसको पूछा जाए कि यीशु कौन है? उसके चेलों को। Got the point? तो उसके चेले कहेंगे यार तुम क्या बात कर रहे हो? मेरा हिंदी बर्दाश्त कर लीजिए प्लीज। वहां पर न्यूज़पेपर नहीं था, वहां व्हाट्सएप नहीं था, वहां फेसबुक नहीं था, वहां यूट्यूब नहीं था, लेकिन वहां उसके 11 चेले थे जो यीशु का
बाप रे, किसने कहा प्रचार? बहुत सही जवाब। प्रचार कर रहे थे, अगर जगह डाली पे चढ़कर बैठ गया तो लिखा है कि वो सुनता था उसकी चर्चा। अगर 12 साल की लहू बहने वाली औरत को अगर दामन छूने से चंगाई मिला है तो वचन कहता है उसने बाजार में चर्चा सुनी। वो कौन था जो उसकी चर्चा कर रहा है? हो सकता है उसके 11 चेले, हो सकता है उसके 12 चेले, ये गॉट द पॉइंट। हो सकता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। जी 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 जी, उसको बिठाइए जल्दी से। बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना खाते वक्त में हम क्या बोलते हैं मालूम है? डिस्टर्ब नहीं करना। टेबल पे जब खाना खा रहे हैं तो क्या बोलते हैं? डिस्टर्ब नहीं करना। इमरजेंसी फोन आए तो क्या बोलते हैं? बाद में करना। अगर इस पेट के लिए ये रोटी की ये सिस्टम है तो फिर आत्मा की रोटी के लिए कितना बड़ा सिस्टम होगा। गजब का टाइमिंग था भैया आपका। इनको चाय पिलाओ इन्हीं के पैसे से। उस वक्त में गवाह कौन था? तो जोसेफ अली उसके चेले, पास्टर जी उसके चेले। वहां यूहन्ना गवाह था जो उसके चेले। इसका मतलब है यीशु की चर्चा अगर कहीं पर भी हो रही थी तो इसका मतलब है वहां पर सब याद देखिए, वहां पर एडवर्टाइजमेंट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर करते थे तो वो लोग भी करते थे जो यीशु के द्वारा चंगे हो गए थे। आपको याद, जी 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 जी, आपको याद होगा कि जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा निकाली थी उसको उसने यीशु से कहा कि प्रभु आप जहां जा रहे हैं मैं भी वहां पर आना चाहता हूं। ये बच्चे जहां आप जा रहे हैं मैं भी आपके पीछे पीछे आना चाहता हूं। यीशु आए थे उस तरफ से, बोलिए इस तरफ। ये व्यक्ति कहता है मैं जाना चाहता हूं इस तरफ से उस तरफ। ओके वापस आइए। यीशु मसीह आए थे उस तरफ से इस तरफ। जब ये व्यक्ति ठीक हो गया, जाना चाहता है इस तरफ से उस तरफ, यीशु ने कहा नहीं भैया मैं तो जा रहा हूं उस तरफ, तुम जाओ इस तरफ। बोला वो क्यों? ताकि तुम जाके बताओ कि यीशु ने कैसे बड़े वेट, यीशु ने कैसे कैसे बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। इसका मतलब है यीशु की गवाही कौन दे रहा था? उसके लोग। राइट, यीशु की गवाही कौन दे रहा है? उसके लोग। अब आप सोच रहे होंगे डैनियल भाई, पास्टर डैनियल आप टोटल मिलाकर बोलना क्या चाहते हैं? तो अब आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं, तो आप लोग तैयार हैं? ओके, मैं वापस आता हूं फिर उसको बता देता हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना हो सके बड़े ध्यान से मुझे सुनिए। मैं थोड़ा अलग प्रीचर हूं, आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा और अभी तक तो थोड़ा थोड़ा पता ही चल भी गया होगा। मुझे प्लीज बड़े ध्यान से सुनिए। सब लोग तैयार हैं? अगर यीशु कौन है किसको पूछना होगा उस वक्त में? पीटर को। यीशु कौन है किसको पूछना होगा? जॉन को। यीशु कौन है किसको पूछना होगा? जेम्स को। यीशु कौन है किसको पूछना होगा? फिलिप को। यीशु कौन है किसको पूछना होगा? जॉन द बैप्टिस्ट को। आपको पता है जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, बड़ी ध्यान से सुनिए। इन सबको जब यीशु ने खुद पूछा, माय गॉडनेस गेट रेडी नाउ, यीशु ने जब इनको खुद पूछा कि आप क्या कहते हो मेरे बारे में? ओ ओ ओ लो मेरी बहन, उसने पूछा। मत्ती 16:13 मत पढ़ना अभी, मत पढ़ना अभी, सिर्फ लिख लीजिए। उसने पूछा तुम क्या कहते हो? वो तो शुक्र है वो तो शुक्र है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं ये जो वीडियोस बन रहे हैं आप लोग इसको खूब देखिए, जहां चलाना चलाइए, क्योंकि मैं तो YouTube पे चला रहा हूं और जब मैं YouTube पे चलाता हूं तो मैं पैसे नहीं कमाता। अगर आपको समझ में आ गया होगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मुझे देखते रहिए बहन, मुझे देखते रहिए, बस मुझे देखते रहिए। वाह, आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? ये सबको लोगों ने पूछा, जीसस क्राइस्ट, इन सबको लोगों ने पूछा जो YouTube पे मुझे सुन रहे हैं, भारत से, पाकिस्तान से, नेपाल से, मॉरिशस से, ऑस्ट्रेलिया से, आप अमेरिका से, आप जहां से भी है, लोगों ने जब यीशु के बारे में उनको पूछा तो जानते हो चेलों ने क्या कहा? यीशु ऐसा है, यीशु ऐसा है, यीशु ऐसा है। जॉन द बैप्टिस्ट को पूछा, उसने कहा यीशु ऐसा है, यीशु ऐसा है। जब यीशु ने खुद पूछा खुद के चेलों से, तो आपको पता है क्या खबर निकल रही है? सुनना चाहोगे? खबर निकल रही है कि कोई आपको कहता है एलिया, कोई आपको कहता है यर्मिया, कोई आपको कहता है जॉन द बैप्टिस्ट, कोई कहता है नबियों में से कोई एक। तब यीशु का दिल कितना टूटा होगा जरा एक बार सोच के देखिए, क्योंकि मैं जिसको रोटी खिला रहा वो मुझे नहीं पहचान रहा है, लेकिन रोटी जरूर खा रहा है। बाप रे। अगर जी 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 वहां किसी को समझ में आएगा इसलिए वो ताली बजा रहे हैं, वो इसलिए ताली बजा रहे हैं। आप जिसका चमत्कार मुझे नहीं पता कि सिस्टर मुझे वापस बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, और पास्टर जी दोबारा बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहां से भी बोलने दीजिए। आप जिस रोटी को खा रहे हो यीशु के हाथ से, उस भाई इसको निकाल देना भैया,
उस रोटी को खा रहे हो, उसकी रोटी को खा रहे हो। पास्टर जी साथ दीजिएगा अगर मैं सही हूं, आप लोग जो यहां बैठे हैं, अगर गलत हो तो रोक दीजिए, वैसे ही थका हूं, थोड़ा रूम में जाके आराम कर लूंगा। जिसकी रोटी खा रहे हो वो रोटी क्या है ये पता लगा लिया, जिसने रोटी खिलाई उसको नहीं पता लगा कि वो क्या है। आप जिसके हाथ से चमत्कार होते हुए देख रहे हो, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए हाथ रखकर, चंगाई मिल गई, और चंगाई होती है, जल्दी पूछो क्यों। सिर्फ पूछ लिया करो ना क्या तकलीफ है, पूछ लिया करो, पैसे थोड़ी लगते पूछने के लिए, एक साथ पूछ लिया करो क्यों। क्योंकि यीशु मसीह आज भी जिंदा है। चमत्कार तो अब भी होते हैं, तब भी होते थे, और आगे भी होंगे, और मुझ जैसों से भी होंगे, इन बच्चों के जैसों से भी होंगे। भैया वेरी गुड। यहाँ जो पुरुष बैठे उनसे भी होंगे, यहाँ जो महिलाएं बैठी उनके हाथों से भी होंगे। यीशु के लिए चमत्कार करना, सब लोग ऐसे चुटकी बजा सकते हैं? यीशु के लिए चमत्कार करना ये चुटकियों के बराबर है। कम ऑन, सुनो भैया साथ दीजिए। और यहाँ जो देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। मुर्दे की क्या बात करते हैं भैया, मुर्दा चाहे 4 दिन का हो या 8 दिन का हो तो भी उठ खड़ा होगा। सुनो, अब दिक्कत की बात यह है कि जिसके द्वारा प्रार्थना हो रही है, मतलब जिस यीशु से आप प्रार्थना पा रहे हो, आप प्रार्थना क्या है वो पता लगा लिए, चंगाई क्या है वो पता लगा लिए। जब यीशु ने पूछा मुझे जानते हो, बोला अच्छा आप ना बाबा जी हैं। हद हो गई है साहब, कमाल सुनो। तो यीशु ने पूछा, इसको पढ़ना पड़ेगा, तो जो पंजाबी में पढ़ रहे हैं वो पंजाबी में पढ़ेंगे, जो हिंदी में है वो हिंदी में पढ़ेंगे। और आपको शायद पता लग गया होगा मेरी गाड़ी यानी मैसेज कहां जाने वाली है। तो आपको स्टार्टर मिल गया है, मेन कोर्स आना बाकी है। बाप रे, समझ गए आप लोग। आइए सुनते हैं मत्ती की किताब उसका 16 का 13, देखते क्या लिखा है। मत्ती 16:13, मत्ती 16:13, मत्ती 16:13, मत्ती 16:13। मुझे वहां से एक भाई पानी लाकर दे दें तो बड़ा अच्छा होगा भैया। मत्ती 16:13 जी, मत्ती 16:13। एक काम करते हैं, पंजाबी में पढ़ लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। मत्ती 16:13 जी, आप पढ़ेंगे भैया। यसू ने केसरिया फिलिपिया ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਏਲੀਆ, ਅਤੇ ਕਈ यिर्मयाह या नबियों ਵਿੱਚੋਂ कोई। आपने सुना कि जिनको चंगाई मिल रही है वो क्या बोल रहे हैं? यीशु को एक नाम नहीं है। सब लोग सुन ले भैया, यीशु को एक नाम नहीं है। कितने नाम है? बोले टोटल 4। एक है एलिया, दूसरा है नबी जॉन द बैप्टिस्ट, तीसरा है यिर्मयाह, चौथा है भविष्यवक्ताओं में से एक। अब इसका मतलब है, उम्मीद करता हूं सब सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि यीशु से चंगाई तो पा रहे हैं, लेकिन यीशु कौन है ये नहीं पता। अब मैं यहां एक प्रश्न पूछूंगा और यहां पे तालियों की आवाज भी चाहिए अगर आपको समझ में आ गया तो। आप यीशु को जानो या उसके चमत्कार को? बहुत सही जवाब भैया। और जी, मुझे वहां जो इतना सा जो सेशन है ना वो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब यहां पे भी वही आग लग जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। मैं वापस कहता हूं, आपको चमत्कार चाहिए या चमत्कार वाला यीशु? हम चमत्कार के पीछे भागे या फिर यीशु? हम पानी के पीछे भागे या फिर यीशु? क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति था 38 साल से पड़ा हुआ, वो तो पानी के चक्कर में था, पानी कब हिलेगा, पानी कब हिलेगा। और मैं समझता हूं आजकल भी यही पानी जोरों में है। आपको लगता है नहीं समझ में आ रहा है। कहते हैं पानी दे दो, पानी दे दो, ऊपर से परमेश्वर कहता है मैं आ जाता हूं, पानी क्यों चाहिए? इसको थोड़ा सा पी लेता हूं। कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी आप प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ऊपर से परमेश्वर कहता है बेटा जब तक तू प्रार्थना नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। मेरे पास में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आज अपाहिज जो 38 साल का है उसका फोकस पानी से हटकर यीशु पे लग जाए। राइट सर, आपको पता है मुझ जैसे आते जाएंगे, आगे भी आएंगे।
माय गुडनेस, मेरे चर्च का मैं सीनियर पास्टर हूँ। मेरी कलीसिया मुंबई के बाद 25 से भी ज्यादा कलीसिया है। मुझे नहीं पता मैं फोन पे कितनों के लिए मेंटर हूँ। मेंटर समझते हैं आप, स्पिरिचुअल फादर। मेरी कलीसिया मुंबई शहर में, मुझे नहीं पता कि न जाने कितने लोगों के लिए मैं मार्गदर्शन हूँ। आमीन भैया। लेकिन प्रश्न यहां पर यह उठता है, वो सारे के सारे मुझे जाने या मेरे यीशु को? लेकिन आज क्या हो रहा है, यीशु पूछ रहा है कि यार ठीक है, मैं फिर कहता हूं, मेरी हिंदी बर्दाश्त करिए। यीशु कहता है यार ठीक है, मैंने लंगड़े को चंगाई दिया, अच्छी बात है। मैंने अंधों को आंखें दे दी, अच्छी बात है। लाजर को जिंदा कर दिया, अच्छी बात है। विधवा के बेटे को जिंदा किया, अच्छी बात है। लेकिन लोग मेरे बारे में बोल क्या रहे हैं? यीशु के मन में यह प्रश्न क्यों उठा? और कहीं ऐसा तो नहीं है, पूछो क्या? आज भी वो यही पूछ रहा है। यार आप चर्च तो जाते हो, लेकिन मेरे बारे में क्या सोचते हो? आप पूरा फैमिली चर्च जाते हो, लेकिन मेरे बारे में क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूं? फिर हम कहते हैं कि प्रभु जी ऐसा है कि आप चमत्कार बड़ा अच्छा करते हैं। प्रभु जी ऐसा है, आप नौकरी बड़ा अच्छा दे देते हैं। प्रभु जी ऐसा है, आप हमारे बिजनेस को चला देते, खेत को संभाल लेते, फैमिली को संभाल लेते। ऊपर से परमेश्वर कहेगा कि बेटा मैं इसके लिए तो आया नहीं था कभी। कम ऑन, ये सुनो। आपको पता है मैं साउथ से आता हूं। कहां से आता हूं? मैं साउथ से आता हूं। साउथ में आप सिस्टर हनी को पूछ सकते हैं, ये हनीप्रीत नहीं है, लेकिन मैं साउथ से आता हूं भाई साहब। और साउथ में अगर आप इडली ऑर्डर करोगे, डोसा ऑर्डर करोगे, तो चटनी और सांभर फ्री मिलता है। आप नहीं समझे शायद। बस जी, चटनी और सांभर फ्री मिलता है। अब ये जब फ्री मिलने लगा तो कुछ लोगों ने क्या बोला मालूम है? हमको डोसा नहीं चाहिए, सिर्फ चटनी सांभर ला के दीजिए। अब मुझे प्लीज बताइए कि आपको चटनी सांभर की चाहिए या डोसा चाहिए? चटनी सांभर कम मिलता है जब आपने डोसा ऑर्डर किया है। जीसस क्राइस्ट, ये चटनी सांभर आपके मिरेकल्स हैं। ये चटनी सांभर आपकी प्रॉस्पेरिटी है। ये चटनी सांभर आपका बिजनेस, आपका नौकरी है। लेकिन असली कौन है? जरा जोर से प्लीज, ये असली कौन है? जीसस क्राइस्ट। जी जी जी, ये असली, एक साथ बोल दीजिए, यीशु है। कैसा लग रहा है साहब? अभी बड़े ध्यान से सुनिएगा। 3.5 साल से साथ में घूम रहे। कौन? पतरस, याकूब, यूहन्ना, फिलिप, एंड्रू, सब के सब यीशु के साथ में 3.5 साल से घूम रहे। लेकिन दिक्कत की बात क्या मालूम है? जिसके साथ घूम रहे हैं वही नहीं पता कि वो है कौन। वो तो शुक्र है, पूछिए क्या, कि ऊपर से दिमाग खुल गया। वो तो ऊपर से सृष्टिकर्ता पिता ने कहा कि तुम जिसके साथ में घूम रहे हो, तुम्हारी एक बार आंखें खुलना जरूरी है। भैया जहां से रोका था वहां से पढ़ना शुरू करिए, जहां से रोका था। जी, उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, जी, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? वापस 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 पढ़िए। तुसी, हाँ वहां से आइए। तुसी, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ वापस पढ़िए। ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? वापस पढ़िए। तुसी, हाँ रिपीट। थैंक यू सर। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? वापस। पर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ओके, अब सब लोग यहाँ देखिए और पड़ोस वाले की उंगली करिए ऐसा और बोलो कि तुसी, उसको क्या बोलते हैं? ओनू। हाँ, तुसी ओनू ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? की कहते हो? अरे वाह, पंजाबी सीखी हूं मैं। चलिए वापस एक दूसरे को करिए, ऐसे ऐसे करिए एक दूसरे को। सिस्टर्स आप लोग आपस में करो, ऐसे करो एक दूसरे को, ऐसे करो। तुसी ओनू की कहते हो। जवाब क्या मिला? ओ, एलिया है। तो क्या यीशु एलिया है? जल्दी आइए प्लीज। वेरी गुड भैया, माइक में बोल दीजिए नो। एक साथ जोर से बोलिए नो। क्या यीशु मसीह नबी है? नो। क्या यीशु मसीह जॉन द बैप्टिस्ट है? नो। क्या यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं में से एक है? नो। अब पूछो क्यों? क्यों? ये अच्छा है। अरे यार, वो नबियों को पैदा कर सकता है। क्या बात कर रहे हो यार? वो जॉन द बैप्टिस्ट को पैदा कर सकता है, वो एलिया को पैदा कर सकता है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और यहाँ पे क्या बना दिए? यीशु को नबी, यीशु को जॉन द बैप्टिस्ट। यीशु मसीह कहता है मैं आया हूं कुछ और के लिए, बन कुछ और रहा हूं। बाप रे, वो आपके भी चर्च में, आपके इस मीटिंग में आया है कुछ और, बन रहा है कुछ और। अब ये किसका है मुझे नहीं पता। ये आप ही का है या किसका है? जिसका है उसके पास भेज दो। अरे वो रोएगा। प्रकाश, उसको शूट नहीं करना। आमीन। मैं रिपीट करता हूं, क्या यीशु मसीह नबी है? जोर से बोलिए नो। नो। यीशु है। यस। वाह, बड़ा अच्छा लगता है सर, ऐसे रिस्पॉन्स देते रहिए। मुझे बात करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। कुछ लोग ऐसे बैठे, पता है ऐसे बैठे हैं। मुझे नहीं पता कि जीवित है भी या फिर थोड़ी सी हरकत करिए, अच्छा लगता है। आमीन। क्योंकि हमारे मुंबई में कहते हैं हरकत में बरकत है।
अब जो गीत गाते हैं उनको पता है कि हरकत करना क्या होता है। आगे मेरे साथ में एक व्यक्ति पास जी यीशु के पास में आया, सुनना चाहोगे? उस व्यक्ति ने पूछा, अंधा था वो बेचारा, जन्म का अंधा था, उसके बाप का नाम तिमाई और पुत्र का नाम था बर्तिमाई, याद आ गया होगा आपको, मरकुस की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 46 मत पढ़िए। वहां पे उसने पूछा, सब मुझे देखिए प्लीज, वहां पर उसने पूछा आज इतनी भीड़ क्यों है, आज इतनी भीड़ क्यों है? तो लोगों ने कहा कि तुम्हें नहीं पता। बोला क्या हो रहा है? बोला यहां से चंगाई देने वाला एक व्यक्ति जा रहा है, यहाँ पे अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को पैर देने वाला, भूखों को खिलाने वाला यहां से गुजर कर जा रहा है, इसलिए इतनी भीड़ है। बोला नाम क्या है? बोला नाम तो नहीं पता, लेकिन नासरत का यीशु बोलते हैं। एक मिनट, क्या बोलते हैं? नासरत का यीशु बोलते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, और मैं फिर कहता हूं, स्क्रिप्चर कोट कर दिया, मरकुस की किताब 10वां अध्याय वचन 46 मत पढ़िए, मार्क चैप्टर 10 वर्स 46। वहां पर जब उसने पूछा, ओहो, सब लोग बोलो ओहो, नासरत का यीशु जा रहे हैं। बोला अच्छा, एक काम करते हैं, मैं भी बुलाऊंगा। बोला क्यों? बोला बचपन से आंखें नहीं खुले। बोला अच्छा ठीक है, तुमको भी दे देगा, तुमको भी दे देगा। बोला पिछले वाले को दिया तो तुमको भी दे सकता है। बोला पिछले वाले को तो नहीं पता, लेकिन मेरे वाला मुझे पता है। बोला वो क्या? बोला तुम लोग गलत बुला रहे हो उसको, लगता नहीं समझ में आया। तुम जो बुला रहे हो ना वो नाम गलत है। बोला क्यों? असली वाला तो कुछ और है। बोला असली वाला क्या है? बोला तुम कह रहे हो नासरत का यीशु, जबकि जा रहा है दाऊद का संतान। तो इसका मतलब क्या है? सुनते कुछ और हैं, क्या बात है मेरी जान, आप मेरे साथ में सुनते कुछ और हैं भैया, बुलाते कुछ और हैं, नॉट बोलते, बुलाते कुछ और हैं। कहते हैं प्रभु आप ये हैं, ऊपर से परमेश्वर कहता है यार मेरा डेडिकेशन क्यों कर रहे हो, मेरा अच्छा खासा नाम है उसको बदल कर कुछ और क्यों बना रहे हो? अरे ये बात मेरी समझ में। हमको कितने फोन आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हम कहते हैं यार कर देते हैं आपके लिए। कोई कहता है मेरा नौकरी हो जाए, मेरा बिजनेस हो जाए, मेरी बेटी का शादी का रिश्ता आ जाए, बेटा बिगड़ गया है, शराबी हो गया, पति शराबी हो गया, पास्टर जी प्रार्थना करिए, प्रभु जी को बोलिए प्रार्थना करे। ऊपर से परमेश्वर कहता है उसको भी तो कभी कभी कहते कर मेरे पास आकर मेरे से प्रार्थना कर दिया करे। ऊपर से परमेश्वर कहता है मैंने जब तुझे चुना था तो मेरा बेटा और बेटी बुलाया था कि नहीं बुलाया था? लेकिन बीच में मुझे माफ करिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैं वहां पर जरूर आऊंगा। मेरे को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरी हिंदी अभी तक ठीक है? उस भक्ति भाई ने कहा कि जो तुम उसके पीछे चल रहे हो ये आदमी अलग है। बोला क्यों अलग है? ये नासरत का यीशु तुम्हारे लिए, लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो दाऊद का वो बीज है जो जगत का उद्धारकर्ता बनकर आया। यहाँ एक व्यक्ति अगर मुझे बोले कि मैं गलत बात कर रहा हूं, आप जो कहें मैं हारने को तैयार हूं। यीशु मसीह वहां के लिए नासरत का था, लेकिन यीशु मसीह पंजाब के लिए भी परमेश्वर है। यीशु मसीह एशिया के लिए परमेश्वर है, अफ्रीका, यूरोप, जो भी कंट्री है वो वहां का है। आपके लिए होगा नासरत का, लेकिन यीशु मसीह दाऊद का वो बीज है, वो वंश है जो पूरे दुनिया को पाप से बचाना है। जब उसने ऐसी आवाज लगाई, मैं अपने मैसेज पे जाने वाला हूं, जब उसने ऐसी आवाज लगाई, यीशु रुका कि नहीं रुका? तो जब उसने कहा कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, यीशु रुका कि नहीं रुका? भैया जरा साथ दीजिए। रुका, वो रुका। और आपको पता है यीशु मसीह ने कहा उसको बुलाओ। हालांकि 2 बार आवाज लगाई उसने। यीशु नहीं जानना चाहता था कि आदमी है कौन, कंफर्म करना चाहता था। जब उसने जोर से आवाज लगाई और भीड़ वहां रोक रही थी, तुम गलत बुला रहे हो। माय गुडनेस, गेट रेडी नाउ। भीड़ जो है ना गलत हो सकती है, आप नहीं समझे? भीड़ जो है ना वो गलत हो सकती है, पर यीशु नहीं गलत हो सकता। और वो व्यक्ति जो है ना जो ना जो सत्य को जान गया ना वो भले ही एक होगा। लगता ठीक से आना पड़ेगा। लाखों की भीड़ गलत हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। एक व्यक्ति सही हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि वो अकेला है वो गलत है। आप अभी भी नहीं समझे। लाखों की भीड़ है डैनियल भाई, वो गलत कैसे हो सकती है? अगर गलत होगी तो 1-2 गलत होंगे, इतने सारे लोग गलत थोड़ी होंगे। और यहाँ पर एक आदमी बोलता है वो दाऊद का संतान है, ये तो अकेला है, इसको तो सपोर्ट भी नहीं है। आ रहा ना मेरी बात समझ में? अरे यार एक हुआ तो क्या हुआ, लेकिन सच के साथ खड़ा है ना यार। समझ रहे नहीं समझ रहे मेरी बात को? कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है भैया, अगर डैनियल भाई अगर आप सही हैं, मतलब हमारी बात कर रहे हैं, अगर आप सही हैं तो फिर आपके पीछे भीड़ क्यों नहीं है? भाई हमको भीड़ नहीं चाहिए हमारी सच्चाई के लिए, यीशु काफी है। वेट। सब लोग अपनी बाइबल को हाथ में पकड़ लीजिए। मेरी ये बाइबल है इसलिए मैं इसमें पढ़ता हूँ, इसलिए मैं इसको पकड़ रहा हूँ। सब लोग अपने बाइबल को हाथ में पकड़ लीजिए। आपके पीछे भैया थोड़ा उठा लो ऊपर, जीएसटी थोड़ी लगा है। हाँ जी,
आप सभी के पास में अगर वचन है, आपके पीछे भीड़ नहीं है, प्रकाश इधर भी दिखाओ, इधर दिखाओ, जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ। अगर आपके पीछे भीड़ नहीं है लेकिन आपके पास में सत्य है, वो सत्य काफी है। जिसके पास में झूठ है लेकिन लाखों की भीड़ है, वो भीड़ किस काम की? कम ऑन, यस और नो, नीचे कर लीजिए आप। लिखा है कि नहीं लिखा है? रोमी की किताब उसका 3 का 4 मत पढ़िए, वहां लिखा है कि परमेश्वर सच्चा और हर इंसान झूठा। लिखा है कि नहीं लिखा है? अब यहां पर दिक्कत क्या है पता है? हमको लगता है कि परमेश्वर, माय गुडनेस, थोड़ा वक्त की जरूरत है मुझे, है ना? 1 बज गए अभी। बड़े ध्यान से सुनेगा, सब लोग सुनना चाहेंगे। ये कहता है कि तुम गलत बुला रहे हो, सही तो मैं बुला रहा हूं। और यीशु मसीह जब भीड़ चला रही तब नहीं रुकी, सही बुलाओगे तो रुकेगी। Now let me come to my main message। मेरा जो मेन मुद्दा है मैं वहां पर आना चाहता हूं। तो अभी तक आपको भी बातें समझ में आ गई? भीड़ तो चल रही है लेकिन सच को नहीं जानती। लोग चंगे तो हो रहे हैं, सच को नहीं जानते। उनको चंगाई से मतलब है, ना कि चंगाई दाता से। आपको चंगाई से नहीं, आपको चंगाई दाता से मतलब होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। तब यीशु ने पूछा, तुसी 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 कैसे है? पढ़िए वापस। हाँ, तुसी क्या? पर यीशु ने मैनू पर तुसी मैनू कहंदे हो मैं कौन हाँ? एक साथ वापस पढ़ना भैया। पर तुसी मैनू की कहंदे हो जो मैं कौन हाँ? बस अभी आगे आइए, सुनते हैं पतरस ने क्या कहा, पढ़िए प्लीज। शमौन पतरस ने उत्तर दिता हाँ। कि तुसी जिंदे परमेश्वर के पुत्र हो। ओके, तो आपको लगता है कि पतरस बाजी मार गया, राइट? नहीं। पतरस के ऊपर अगर पवित्र आत्मा का, पिता परमेश्वर का अगर प्रकाशन नहीं आता, पतरस भी क्या बोलता पता है? ऐसा है प्रभु जी, एक काम करते हैं, चिट्ठी डालते हैं। आप समझते हैं चिट्ठी डालना? 4 नाम लिखते हैं, चिट्ठी डालते हैं। एक यूहन्ना, एक एलिया, एक जरमाया और एक नबियों में से कोई एक। और जो निकालेंगे प्रार्थना कर कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, वो जो चिट्ठी निकलेगी वो आप हैं। ऐसा होता है? कम ऑन स्पीक। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। सच सच होता है। और जब तक आप सच को नहीं जानोगे, अब यहाँ पर भैंस पानी में गई कि नहीं गई पता नहीं, लेकिन हमारे यूपी में और एमपी में बहुत जाती है, गई भैंस पानी में। आप है मेरे साथ? आइए सुनते हैं यीशु ने क्या कहा। सब लोग सुन रहे भैया? प्लीज रीड जी। यीशु ने उसनु उत्तर दिता, धन है ओ शमौन बरयोना, क्यों जो शरीर ते लहू ने नहीं, हाँ। सगों मेरे पिता ने जेड़ा स्वर्ग विच है जी, ये गल तुहाडे उत्ते प्रगट कीती। बाप रे, तो इसका मतलब है अगर परमेश्वर उसकी आत्मिक आंखें, अब जरा मुझे देखिए, मैं मेरे मैसेज में आ गया हूं। अगर परमेश्वर उसकी आत्मिक आंखें नहीं खोलता तो पतरस, अगर जीसस क्राइस्ट गेट रेडी नाउ, अगर पतरस पानी पे भी चल पाता तो भी क्या फायदा? अगर 10-10 अंधों को चंगाई होते हुए भी देख रहा, आगे बोल दीजिए, तो क्या फायदा? यीशु के साथ में घूम रहा है 3.5 साल से, आगे बोल दीजिए ना, क्या फायदा? लेकिन अगर उसकी आत्मिक आंखें नहीं खुली है तो फिर उसका चेला बन के क्या फायदा? इसका मतलब है यही चीज तो मैं यहाँ पर बोलने आया हूँ। आमीन। मैं रेवरेंड हूँ, मैं बिशप हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैंने डिग्री ली है, मेरा इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है, मैं टीवी पे आता हूँ, मैं फेसबुक पे आता हूँ। आप समझ गए होंगे मेरी क्या बात चल रही है। और ऊपर से परमेश्वर कहता है, बेटा सब कुछ तो जानता है लेकिन तू मुझे ही नहीं जानता। स्पीक यस और नो। जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप सब कुछ जानते हैं, आप सबको जानते हैं, आप उसको जानते हैं, आप इसको जानते हैं, ऐसे वाले को जानते हैं, वैसे वाले को जानते हैं, पैसे वाले को जानते हैं, लेकिन जिसने तुमको बनाया तुम उसी को नहीं जानते। लिसन, आप पानी को जानते हैं कि पानी से चमत्कार होता है, आप तेल को जानते हैं कि तेल से चमत्कार होता है, आप कपड़े को जानते हो कि कपड़े से चमत्कार होता है, आप कोट को पहचानते हो जो कोट घुमाने से चमत्कार होता है, लेकिन उसको क्यों नहीं जानते जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। सर कैसा लग रहा है? वही चीज तो समझा रहा हूं। तो इसका मतलब है पास्टर जी 3.5 साल, भैया मुझे देखिए ना प्लीज, 3.5 साल घूम के फिर करे तो करे क्या? रोटी खाने गए थे, हाँ, जंगल में रोटी खा, बहने समझ रहे हैं आप लोग? रोटी खाने गए थे। ये जो बाइबल आप लोग पढ़ते हैं, आप जो चर्च में आते हैं, कभी मेरे पास में, कभी प्रभु के दास के पास में, कभी टेलीविजन पे, कभी यूट्यूब पे, आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप में, आप लोग करने क्या जाते हैं? यीशु मसीह चंगाई देता है, किसने मना किया? नहीं देता, देता है ना? यस। वेट,
किसने कहा नहीं देता है? लेकिन हम चंगाई के पीछे भागे कि यीशु के? हम पानी के पीछे भागे कि यीशु के? हम तेल के पीछे भागे कि यीशु के? एक आदमी मुझसे बहस करने लगा, पास्टर जी मेरी मीटिंग बड़ी है, आप लोग शायद जानते भी होंगे, मैं सब जगह जाता हूँ। तो एक आदमी मुझसे बहस करने लगा, बोला डैनियल भाई तेल का तो काम होता है। मैंने कहा मुझे बाइबल में से एक जगह पे निकाल दे, बता दे जहां यीशु मसीह ने तेल के लिए प्रार्थना किया हो। आप नहीं समझे शायद। लिखा है याकूब की, मत पढ़ना, याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 13, 14, 15, 16, 17 लिखा है अगर कोई रोगी हो तो उस पे तेल मल